नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। संसद में घुसे हमलावरों पर सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर लेकर आया हूं। हमलावरों के घर से वो मिला जिसने हमले का पूरा प्लान बेनकाब किया है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। संसद की सुरक्षा में सेंध पर वो डिटेल जिसमें आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब आपको मिलेगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का संसद में घुसे सिरफिरों से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी भी बात होगी। और उधर संसद में हमला, इधर कांग्रेस ने वही किया जिसकी वजह से वो चुनाव हारती, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। जो लोग संसद में हंगामा मचाने गए थे सिरफिरे, उनका किससे कनेक्शन निकलने की बातें आ रही हैं, आज ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा सुपर एक्सक्लूसिव, कांग्रेस सांसद साहू के घर की दीवार और जमीन, सबसे पैसा निकलने वाला है क्या? अलमारियों के बाद इनकम टैक्स कैश किंग साहू के पाताल लोक में घुसी तो क्या मिला? धीरज साहू के खजाने की खोज का पार्ट 2 आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और अभी हम आपको धीरज साहू के उस कैश लोक का वो सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं देखा। आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा उस वीडियो को देखकर। इसके अलावा समंदर किनारे लाखों मरी मछलियां कैसे आई हैं? क्या बड़ी प्रलय आने वाली है? नीला समंदर अचानक सफेद कैसे हुआ? दुनिया के लिए बड़े खतरे का चैप्टर लेकर आया हूं। और आखिर में अनसुना किस्सा, पीएम मोदी मंच पर अचानक टेबल क्यों उठाने लगे, आज इसका भी अनसुना किस्सा आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के कानपुर में आज योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में दिखा। नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। किसी भी तरह के विरोध की आशंका को देखते हुए कानपुर पुलिस भी नगर निगम की टीम के साथ वहां मौजूद रही। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक कैंटीन में आग लगी। गनीमत यह रही कि समय रहते हुए यात्रियों को स्टेशन परिसर से निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस केस में मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के पार्टनर रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस गिरफ्तारी के बाद सौरभ चंद्राकर की भी जल्द गिरफ्तारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यूएई में सौरभ चंद्राकर की लोकेशन पता चल चुकी है। आज संसद हमले की बरसी है और 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सांसें अटक गई जब कुछ हमलावर संसद के अंदर घुस गए। ये तस्वीरें देखिए। लोकसभा के अंदर 2 लोग विजिटर गैलरी से नीचे कूदे और सदन में हंगामा मच गया। एक आरोपी तो विजिटर गैलरी से नीचे कूदने के बाद लोकसभा में कुर्सियों को पार करता हुआ स्पीकर की चेयर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में स्मोक स्टिक था। वो एक ऐसा कैंडल जैसा होता है जिसमें से धुआं फेंकता है, तो उसमें से पीले रंग का धुआं निकल रहा था। जिस समय लोकसभा में यह हमलावर कूदे उस समय बंगाल से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू वो अपनी बात कह रहे थे। उसी समय हल्ला मच गया। सांसद चिल्लाने लगे कि पकड़ो पकड़ो। इस दौरान सांसदों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी की और थोड़ी देर में हमलावर को पकड़ लिया गया। एक बार वहां क्या हुआ था, जरा पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा के अंदर कूदने के बाद जिस तरह से हमलावर आगे बढ़ा, उससे कुछ पल के लिए लोकसभा में भयंकर खलबली मच गई। उसके बाद क्या माहौल था वो भी देखिए। यह तस्वीर देखिए। इसमें विजिटर गैलरी पत्रकार दीर्घा दिख रही है। ये देख रहे हैं पीछे जो आपको हिस्सा दिख रहा है, वही विजिटर गैलरी भी है जहां से हमलावर नीचे कूदा था। उसके बाद हमलावर ने स्मोक स्टिक से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, यही विजिटर गैलरी है जहां से वो धप से नीचे कूदा। जिस समय यह हंगामा लोकसभा में हो रहा था उस वक्त लोकसभा में करीब 100 सांसद मौजूद थे, जिनमें राहुल गांधी भी थे। इस तस्वीर में लोकसभा के अंदर धुआं धुआं साफ दिख रहा है। राहुल गांधी वाली तस्वीर की कहानी आगे बताऊंगा।
लेकिन संसद में अटैक करने वाले 4 लोग थे। 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर भी थे। अंदर जो 2 लोग थे वो विजिटर गैलरी से लोकसभा के अंदर कूदे। बाहर जो 2 लोग थे वो भी स्मोक स्टिक से धुआं कर रहे थे, प्रोटेस्ट और नारेबाजी कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए, ये बाहर वाले लोगों का, और ये बहुत ही बाहर थे, संसद के एकदम बाहर। बाहर जो 2 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें एक महिला भी थी। उसे जब सुरक्षाकर्मी पकड़कर ले जा रहे थे तो वो क्या कह रही थी, एक बार पहले सुन लीजिए, फिर ये महिला कौन है, क्या कनेक्शन निकल रहा है, किससे कनेक्शन निकल रहा है, ये सब बताऊंगा। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। ये मैडम खुद को स्टूडेंट बता रही हैं, खुद को बेरोजगार बता रही हैं, लेकिन ये असल में क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये हमलावर एक जगह के नहीं थे, ये अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। इन हमलावरों के बारे में क्या क्या पता चला है, पहले उसकी डिटेल सुन लीजिए। संसद के अंदर जो 2 हमलावर विजिटर गैलरी से कूद कर गए थे, उनमें से एक का नाम सागर शर्मा है और दूसरे का नाम मनोरंजन है। संसद के बाहर जो 2 हमलावर थे और बाहर स्मोक स्टिक से धुआं कर रहे थे, उनमें से एक का नाम नीलम है, जिन मैडम को अभी आप सुन रहे थे, दूसरे का नाम अमोल है। लोकसभा के अंदर कूदने वाले 2 हमलावर में एक सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। सागर शर्मा का आधार कार्ड मिला है जिसमें उसे लखनऊ के आलमबाग का बताया गया है। दूसरा हमलावर मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। मनोरंजन इंजीनियर बताया गया है और विवेकानंद यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में से पढ़ा हुआ है। तीसरा हमलावर अमोल धनराज शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और चौथी हमलावर नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। ये सरकारी टीचर के जॉब की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये तो इन लोगों की शुरुआती जानकारी है, और डिटेल क्या है वो मैं आपको आराम से अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे, कुल 6 लोग थे। 5 उनमें से पकड़े जा चुके हैं। साजिश में शामिल 6 लोगों में 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए थे। ये 5 लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा नाम के एक शख्स के यहां रुके। संसद के बाहर नीलम और अमोल नाम के हमलावर के साथ ललित झा नाम का भी एक व्यक्ति था। जब ये लोग कलर बम चला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो ललित झा वीडियो बना रहा था। इन सभी की आपस में पहचान सोशल मीडिया से हुई है, यह बताया गया, और सोशल मीडिया में पहचान होने के बाद दिल्ली आने की इन्होंने प्लानिंग कर ली। इनके हमलावरों के बारे में क्या नए खुलासे हुए हैं, इनका किससे क्या कनेक्शन निकला है, इसके बारे में आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी गहरी साजिश है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि संसद में जिस विजिटर गैलरी से ये लोग लोकसभा के अंदर कूदे, वो विजिटर गैलरी संसद में कहां होती है, कैसी होती है। जरा इसको यहां तस्वीर को डालिए, मैं दर्शकों को दिखाता हूं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, जो आप संसद में जब जाएंगे ना, संसद में कई तरह की गैलरी होती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले ये देखिए कि गैलरी से आरोपी सदन के अंदर जिससे आए वो तस्वीर देखिए, यहीं से वो कूदा था। इसको पब्लिक गैलरी कहते हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब संसद के अंदर आरोपी घुस गया और उसने स्मोक स्टिक से धुआं छोड़ दिया। इस तस्वीर में वो गैलरी दिख रही है जहां से आरोपी हमलावर कूदकर सदन के अंदर सांसदों तक आया था। अब आपको पूरा संसद दिखा रहा हूं, लोकसभा दिखा रहा हूं। वो पीछे जो आप देख रहे हैं हिस्सा ऊपर की तरफ, वो पब्लिक गैलरी से सदन के बीच फासला 12 से 15 फीट का लग रहा है। इतनी ऊंचाई से कूदकर आरोपी संसद में आया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जहां खड़े हैं, यह राज्यसभा की पब्लिक गैलरी का वीडियो है, की फोटो है। कितना ऊपर लग रहा है, और यहां से वो व्यक्ति जो है लोकसभा की जो गैलरी थी वहां से कूद कर आया। उधर हमलावर संसद के अंदर कूदे और इधर कांग्रेस राजनीति करने के लिए कूद आई। कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि हमलावरों को बीजेपी ने घुसाया और कांग्रेस ने बचाया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुस गए, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी ने घुसपैठिए को दबोच लिया।
मतलब मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई तो बताएगा कि किसी चीज का कोई वक्त होता है। अभी यही चर्चा चल रही है कि वहां हुआ क्या, ये लोग कौन है नहीं है। बीजेपी सांसद ने घुसा दिया, मतलब लग रहा है बीजेपी अटैक करवाना चाह रही थी। भैया जवाब तो सरकार तो बीजेपी की है ना, वो क्यों अटैक कराएगी अगर एक बार के लिए आप सोचे तो। और कांग्रेस सांसद ने बचा लिया, जबकि कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला को सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि हमलावरों को पकड़ने वालों में कई सांसद थे, सबने मिलकर हमलावरों को पकड़ा। एक बार कांग्रेस सांसद को सुन लीजिए जिनका नाम कांग्रेस ट्वीट कर रही है, वो खुद बता रहे हैं कि कई लोगों ने मिलकर पकड़ा। सर जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 ओवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। मतलब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोसने के चक्कर में कांग्रेस यहां भी पॉलिटिक्स ले आई और क्रेडिट कि हमने किया, हमारे सांसद ने पकड़ा। भैया सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं, वहां पर हमलावरों को दबोचने वाले दूसरी पार्टियों के सांसद भी थे। एक बार राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को भी सुनिए और बीएसपी के सांसद मलूक नागर को भी सुनिए, वो लोग क्या बता रहे हैं। दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मार ना दे, इसमें वेपन होगा तो किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला, जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये, तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस और कलर पीले कुछ खोला, उन्होंने कैनिस्टर खोला था, धुआं हो गया था। हाँ, पीला और नीला सा कलर हुआ। अचानक हल्ला हुआ, पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरा बंदर की माफिक छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से, कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं उनके पास, हथियार तो नहीं। और एक लड़के को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आ गया मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक को मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद और एमपी भी आ गए। जब उनको जो पकड़ के ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से वो चीज निकाल के गैस छोड़ी, और पीछे वाले को जिसको पकड़ा उसने भी गैस छोड़ी। तो ये जहरीली गैस हो सकती थी, इससे सांसदों की जान जा सकती थी। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। यानी कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए तो किसी पार्टी के सांसद में यह होड़ नहीं मची है कि हम ही लोग चीता हैं, हमने पकड़ लिया। बेनीवाल भी कह रहे हैं कि सबने मिलकर पकड़ा। बीएसपी वाले भाई तो ये तक कह रहे हैं कि इसलिए नहीं पकड़ा कि हम कोई बहुत चीता थे, हमको लगा कि कहीं गोली वोली ना चला दे, कुछ खतरा ना हो जाए, इसलिए हमने पकड़ लिया जान बचाने के। जो ईमानदारी है वो बोलो ना भाई। लेकिन कांग्रेस पता नहीं, ना टाइम देखती है ना माहौल देखती है, बस किसी तरह से। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अपनी जगह से उठकर हमलावर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जबकि उसी समय संसद में राहुल गांधी भी मौजूद थे जो अपनी सीट के पास ही खड़े थे। उस पर कांग्रेस राहुल गांधी को शेर बता रही है। अरे भाई, इतना शेर थे तो खुद भी जाते, जैसे दूसरे लोग दौड़ के गए, राहुल गांधी दौड़ के जाते, पकड़ते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डरो मत, कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो तस्वीर शेयर की उसमें संसद के अंदर राहुल गांधी खड़े दिख रहे हैं, और उस तस्वीर पर लिखा है कि जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तानकर खड़े थे। अरे भैया, खड़े काहे थे? जैसे बाकी लोग वहां जाकर पकड़ रहे थे, इतने ही बड़े जननायक हैं, डर नहीं लगता है तो ये भी जाते कूद के पकड़ने। वो अच्छा, उसमें नहीं गए, कोई बात नहीं, नहीं गए, ठीक है, अपनी सीट से देख रहे हैं। लेकिन उसमें कि अरे राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त हीरो हैं। क्यों भाई, ये सब क्यों करना है? मुझे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आती। इसी वजह से ये लोग चुनाव हारते हैं, क्योंकि पब्लिक ये देखती है, उनका माथा और पिलपिला जाता है कि बॉस ये कोई टाइम है ये सब करने। संसद पर हमले को लेकर कांग्रेस राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि हमलावरों ने जिस सांसद के रेफरेंस से संसद की पब्लिक गैलरी का पास लिया वो बीजेपी का सांसद है। सदन के अंदर कूदने वाले दोनों हमलावरों के पास विजिटर पास थे, जिसके जरिए दोनों हमलावर विजिटर गैलरी तक पहुंचे थे।
ये उसी विजिटर पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन पर दोनों के नाम लिखे हुए हैं, किस तारीख का विजिटर पास है ये लिखा है और किसने जारी किया ये भी लिखा है। इसमें कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा हुआ है। तो कांग्रेस को मौका मिल गया कि अरे बाप रे, बीजेपी सांसद ने पास दिया। बीजेपी सांसद का नाम आते ही कांग्रेस को राजनीति करने का मौका मिल गया और कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जाने लगे। कांग्रेस ने मैसूर में प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया, जहां से सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस से विजिटर पास लिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस की तरफ से सफाई भी आई कि सांसदों से अक्सर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग संसद देखने का पास मांगते हैं और सांसद आमतौर पर पास की रिक्वेस्ट मान जाते हैं। भाई कोई किसी का रेफरेंस लेके आता है, कोई किसी की वजह, आप एक एक का बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि ये संसद की कार्रवाई देखने जा रहा है तो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं आतंकवादी तो नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है। भाई कोई रेफरेंस लेके आता है कि सर ये देखना चाहता है, अच्छा ठीक है तुम जानते हो। वैसे इस बात को समझा जा सकता है कि सांसदों से संसद का पास जुगाड़ कर लेने वाले लोगों में किसी के मन में क्या चल रहा है, इसमें कोई पहले से नहीं जान सकता, क्योंकि एक सांसद के पास उसके संसदीय क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं और संसद देखने के लिए पास की डिमांड करते हैं। अब जब नई संसद बनी है तो उसे देखने के लिए पास मांगने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। सबको देखना है कि मोदी जी नया पार्लियामेंट कैसा बनवाए। इन लोगों में कौन किस मकसद से, किस सोच के साथ पास मांग रहा है, इसकी छानबीन करने की व्यवस्था अक्सर नहीं होती और सांसद अपने इलाके के लोगों के लिए पास रिकमेंड कर देते हैं। वो बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के सांसद हो सकते हैं और ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि ऐसा ही होता है। संसद का पास ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद की टीम से किसी तरह का कनेक्शन निकालकर पास लेने वालों की कमी नहीं होती। पास भले ही बीजेपी सांसद के नाम पर लिए गए, लेकिन हमलावरों का कनेक्शन आंदोलन जीवियों से दिख रहा है भाई, बीजेपी सांसद से नहीं दिख रहा। भले उन्होंने धोखे से कोई कनेक्शन निकाल के पास ले लिया, लेकिन ये लोग कौन है? जिस महिला हमलावर नीलम आजाद की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो अलग अलग प्रदर्शनों में दिख रही है भाई। नीलम आजाद की फेसबुक प्रोफाइल में जो तस्वीरें दिखी हैं, उनमें एक तस्वीर में नीलम हरियाणा के नरवाना में किसान आंदोलन में भाषण देती नजर आ रही है। ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये आंदोलन जीवी है बॉस, ये हर आंदोलन में घुस जाती है। अगर बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो जाके इंटरव्यू की लाइन में न लगो, हर आंदोलन में जाके बैठना है और उसके बाद कहना कि मैं बेरोजगार हूं। एक और तस्वीर में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान पुलिस नीलम को उठाकर ले जाती दिख रही। इसके अलावा भी कुछ नीलम के कुछ फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीरें मिली, जिनमें वो किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में हिस्सा लेती नजर आ रही है। तो भैया काम ही यही है, इधर उधर आंदोलन में बैठते चलना और उसके बाद कहना कि हम तो बेरोजगार हैं। अरे भैया इतना नौकरी की चिंता है तो जाके इंटरव्यू ना दो। महिला हमलावर नीलम आजाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीलम आजाद बीजेपी के खिलाफ वोट मांगती नजर आ रही है। वीडियो हरियाणा के जींद का बताया जा रहा है, जिसमें नीलम आजाद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की अपील कर रही है। नीलम का यह वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और उसे आंदोलन जीवी बताया है। एक बार इस वीडियो में क्या है सुन लीजिए। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योग बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे। तो बीजेपी ये वीडियो ट्वीट करके पूछ रही है कि मैडम तो बेरोजगार बता रही थी, संसद में घुसने की बातें चल रही थी और यहां कांग्रेस और INLD के लिए वोट देने की बातें हो रही हैं। इसी तरह से एक हमलावर मनोरंजन के घर से जो किताबें मिली हैं, जो साहित्य मिला है, वो क्लियर बताता है कि लेफ्ट की विचारधारा से यह प्रभावित था। मनोरंजन के घर पर तलाशी के दौरान कर्नाटक पुलिस को जो किताबें मिली हैं, उनमें क्यूबा के मशहूर मार्क्सवादी आंदोलनकारी रहे चे गुवेरा की किताबें पर लिखी गई किताबें भी शामिल हैं। इसके अलावा भी मनोरंजन के घर से कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मनोरंजन पर लेफ्ट की विचारधारा का अच्छा खासा असर था। हालांकि जिस वक्त ये लोग पकड़े गए, बहुत लोग सोशल मीडिया पर तभी लिखने लगे थे कि ये वामपंथी निकलेगा, देख लीजिएगा। अब किताबें भी वैसे ही मिल रही। संसद में हमला करने वाले जो 4 हमलावर थे, उनके बारे में यह भी पता चला कि हमलावर मनोरंजन पिछले 3 महीने से सांसद ऑफिस के चक्कर काट रहा था, जिससे संसद में जाने का पास बन सके। नीलम के बारे में पता चल रहा है कि यह जब घर से निकली थी तो हिसार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। हिसार में नीलम पढ़ाई करती है। अगर इतना ही बढ़िया काम करने जा रही थी तो घर में बता के ना निकलती। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला हमलावर अमोल जो है, उसके बारे में पता चला कि वो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था।
तो जब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे तो तैयारी होने के बाद एग्जाम देते। अभी से अपने आप को बेरोजगार बता के यहां स्मोक गन छोड़ रहे हो। ये लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा नाम के एक शख्स के घर पर रुके। गुरुग्राम में जिस घर में ये हमलावर रुके उस घर की तस्वीर देख लीजिए। ये विक्की शर्मा का घर है। गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। विक्की शर्मा हिसार का रहने वाला है। संसद के अंदर घुसने वाले सागर शर्मा के बारे में जैसे ही पता चला कि वो लखनऊ का रहने वाला है, पुलिस लखनऊ के आलमबाग में सागर के घर पूछताछ के लिए पहुंच गई। सागर शर्मा के परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। सुनिए सागर के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया था? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोलकर गया था? बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पर कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। आज बात नहीं हुई थी फोन पर? हाँ, आज नहीं हुई बात हमारी। इतना हमें मालूम है, ये परसों गया। किसी झगड़ के गया हो? नहीं नहीं नहीं। यहाँ क्या करता था? यहाँ क्या करता? अरे यहाँ कोई हुनर नहीं तो वो टैक्सी चलाना, रिक्शा। कोई आया था मिलने? नहीं, कोई नहीं मिलने आया। दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहता जहाँ गया? दिल्ली में इनका कोई रिश्तेदार नहीं। हमारी बड़ी बिटिया हरियाणा में रहती है। अब आप बताइए, परिवार वालों को ही नहीं पता कि ये लोग ये सब करने का सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई सांसद ने पैसे कैसे पास जारी कर दिया, उसको क्यों नहीं पता था। अरे परिवार वालों को ही नहीं पता चल रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई हुनर नहीं था उसके अंदर, लेकिन ये बेरोजगार हैं तो पूरी दुनिया को मिलकर इनको नौकरी देनी चाहिए। और घर से भी कुछ और कह के निकले। अगर इतना ही तानाशाही के खिलाफ लड़ने निकले थे तो घर में बता के निकलते कि हम जा रहे हैं तानाशाही के खिलाफ लड़ने। इनके कनेक्शन जिस तरह से सामने आए हैं उससे साफ है कि इनकी सोच वामपंथियों और आंदोलन जीवियों वाली है। उसी सोच में ये संसद के अंदर स्मोक स्टिक लेकर घुस गए। ये तस्वीर उसी स्मोक स्टिक की है जो बहुत बड़ी नहीं होती। इसी को कुछ लोग कलर बॉम्ब भी कहते हैं। दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर इसका इस्तेमाल होता है। स्मोक स्टिक से निकलने वाले धुएं से थोड़ी देर के लिए आसपास दिखना बंद हो जाता है। इससे खांसी और सांस लेने में दिक्कत भी होती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। इसको ट्रिगर करने पर बहुत आवाज नहीं होती। स्मोक स्टिक को ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा है। और दिल्ली में मतलब बहुत नुकसानदेह नहीं, और दिल्ली में इसकी बिक्री पर बैन है। इसके बाद भी हमलावर इसे लेकर संसद में घुस गए। स्मोक स्टिक काम कैसे करता है वो भी आपको बताता हूं। स्मोक स्टिक दरअसल प्लास्टिक और कागज का बनता है। स्मोक स्टिक में हर्बल कलर होता है, केमिकल से बनता है स्मोक स्टिक। पोटेशियम नाइट्रेट इसमें होता है, जिसे KNO3 कह रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, शुगर और कलर का प्रयोग इसमें होता है। कलर रिलीज करने के 2 तरीके इसमें होते हैं। एक तो पिन प्रेस करके कलर रिलीज हो जाता है, बत्ती में आग लगाकर भी इसमें कलर रिलीज होता है। संसद में पिन खींचकर कलर को रिलीज किया गया, ये बताया जा रहा है। और चूंकि छोटा है तो जूते में रख के ले गए होंगे, क्योंकि कई लोग नहीं कह रहे थे कि जूता खोला, जूते में रख के ले गया था। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी सागर शर्मा के पास से जो विजिटर पास मिला उसमें पब्लिक गैलरी लिखा है। दरअसल संसद में कई तरह की गैलरी होती है, जैसे पब्लिक गैलरी, डिस्टिंग्विश्ड विजिटर गैलरी, प्रेस गैलरी और लोकसभा मेंबर गैलरी के अलावा स्पेशल बॉक्स और ऑफिशियल गैलरी भी होती है। यानी 6 तरह की गैलरी होती है संसद के अंदर। पब्लिक गैलरी आम जनता के लिए होती है, लेकिन यह नियम है कि सांसद उन्हीं लोगों को पास दें जो उनके जानकार हैं या उनसे पर्सनली मिले हुए। नियमों के अनुसार सांसद को पास जारी करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। सांसद को यह पता होता है कि अगर उनके किसी विजिटर ने कोई अप्रिय घटना कर दी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बनेगी। जब कोई व्यक्ति विजिटर पास के साथ संसद के अंदर जाता है तो कितने लेवल पर उसकी चेकिंग होती है आपको यह भी बताता हूं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों से चूक तो हुई, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। भाई अलग अलग लेवल की चेकिंग होती है। पहले लेवल की सिक्योरिटी तो संसद के एंट्री गेट पर होती है। जहां आप जाएंगे तो आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, साथ ही आपकी फिजिकली भी चेकिंग होती है। पूरा ऐसे छू के देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे वगैरह पे नहीं करते हैं, मेट्रो स्टेशन पे कहते हैं। मेल फीमेल के लिए अलग सिक्योरिटी स्टाफ होता है। इसके अलावा आपके पास जो विजिटर पास होता है उसको भी चेक किया जाता है। यह देखा जाता है कि जो विजिटर की लिस्ट अप्रूव्ड होकर आई है उसमें आपका नाम है या नहीं। संसद में एंट्री के बाद भी एक और लेवल की चेकिंग होती है, जहां आपकी फिर से जांच होती है, मतलब सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मेटल डिटेक्टर गेट से गुजरना होता है। इस जांच के बाद ही आप संसद परिसर में जाते हैं। एक बार जब आप संसद की बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तो फिर से आपकी जांच होती है, सामान की जांच होती है, यानी तीसरे लेवल की चेकिंग होती है। फिर जब आप विजिटर गैलरी की तरफ अप्रोच करते हैं तो फिर से डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है।
इसके बाद पार्लियामेंट के सिक्योरिटी अफसर विजिटर को गैलरी तक लेकर जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पब्लिक गैलरी में बैठने के बाद सिक्योरिटी वालों का काम खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ पब्लिक गैलरी में बैठे लोगों पर नजर रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई शोर ना करे, किसी तरह का हंगामा ना हो, कोई नारेबाजी ना हो। यह भी देखा जाता है कि गैलरी की रेलिंग से ना कोई लटके नहीं, कोई कूद ना जाए, जैसा कि आज हो गया। इसका मतलब बहुत त्वरित तरीके से ये लोग आगे बैठे हुए धप से कूद गए। इसके अलावा संसद के अंदर हर एरिया का एरिया इंचार्ज होता है जो आने जाने वाले विजिटर पर नजर रखता है, और अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो उससे पूछताछ भी की जा सकती है। यानी कई लेयर की वहां पर सिक्योरिटी होती है बॉस। ऐसा नहीं है कि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं घुस गया। ये कांग्रेस भी जानती है, सब जानते हैं। ये पिछले बार आज संसद पर हुए हमले की बरसी है। ऐसा नहीं है कि उस तरह का हमला के बंदूक लेके चले भाई। जूते में एक प्लास्टिक का, उसमें एक पिन होगा भले मेटल का, लेकिन उसको जूते में रख के ले गया। वो हो सकता है जिसने चेक किया, कई बार होता है आप मेटल डिटेक्टर से गुजर रहे हैं भाई। क्या होता है अगर कोई विजिटर पास लेकर संसद जाता है तो ऐसा नहीं कि वो अपने साथ कुछ भी ले जा सकता है। एक बार ये भी जान लीजिए कि ले क्या जा सकता है, फिर बताता हूं मेटल डिटेक्टर में क्या हुआ होगा। ऐसी कई चीजें होती हैं जो बैन होती हैं, उसे ले जाने की इजाजत नहीं होती। जैसे आपको बुक ले जाने की तक की इजाजत नहीं है, क्योंकि कहीं आप उसके पन्ने फाड़ कर ना फेंकने लगे। आपको सिक्के ले जाने की इजाजत नहीं है, कहीं आप सिक्के ना उछालने लगे। आप अपने साथ मोबाइल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा छड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है, आप छाता नहीं ले जा सकते। कोई बैग, हैंडबैग अलाउड नहीं होता, कोई स्मोकिंग मटेरियल अलाउड नहीं होता, किसी तरह का कोई हथियार नहीं ले जा सकते। सिर्फ सिखों को कृपाण ले जाने की इजाजत है। इसकी भी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 9 सेंटीमीटर हो सकती है, जिसमें 6 सेंटीमीटर का ब्लेड शामिल होगा। मतलब कितनी चीजें बैन है। जब इतनी सुरक्षा होती है, इतनी चीजें संसद के अंदर ले जाने की मनाही है, तो फिर ये हमलावर स्मोक स्टिक कैसे लेकर अंदर चले गए? इसका कारण जो बताया गया उसमें यह है कि स्मोक स्टिक को आरोपी जूते में छिपा कर ले गया। ये देखिए आरोपी का जूता भी दिखाइए जरा, जूता अगर है, ये देखिए ये जूता, इसमें अंदर छुपा के ले गया स्मोक स्टिक को। कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का होने की वजह से मेटल डिटेक्टर स्मोक स्टिक को डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन आप कहेंगे उसमें पिन तो मेटल का था। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं और टूं टूं करके बीप बजती है, तो फिर वो सामने वाला जो है वो ऐसे करके मशीन से चेक करता है, ऐसे करके। तो अमूमन क्या होता है, कई बार होता है कि बेल्ट की आवाज लोग मानते हैं, बेल्ट में मेटल होता है तो उसकी वजह से बजा होगा, और नीचे तक चेक करते हैं। लेकिन नीचे तक, मोजे तक अमूमन चेक करते हैं, जूते के नीचे तलवे को चेक नहीं करते। और ये लोग वहीं छुपा कर ले गए। इसलिए ये सुरक्षा में चूक तो है, और इस कमी को दूर करना हो कि भाई ये कैसे हो गया, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनकी जवाबदेही तय करनी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बंदूक, कोई बॉम्ब इस तरह से अंदर नहीं जा सकता जूते के अंदर रखकर। हालांकि मामला सीरियस जरूर है, और लोकसभा स्पीकर ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के दुश्मन तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब भारत को वो चोट पहुंचाएं। जैसे पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकी, इसने तो कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी वाले दिन भारत की नई संसद को हिलाकर रख देगा। तो जब ये सब हुआ तो कई लोगों को लगा कि भाई ये पन्नू के भेजे हुए लोग तो नहीं है। लेकिन जब इन लोगों का अभी तक जो जांच हुई है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें तो यही देखकर लग रहा है कि ये जितने लोग हैं इनकी विचारधारा वामपंथी दिखती है, इनका कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से कनेक्शन होने का आरोप लग रहा है, और कोशिश ये थी कि किस तरह से मीडिया में खबर बन जाए, सरकार की आलोचना हो जाए, ये सब व्यवस्था। लेकिन अच्छा ये है कि चलिए इसी बहाने कुछ एक लूप होल जो है उसको भी भरा जाएगा और सिक्योरिटी और टाइट होगी देश की नई संसद की। लेकिन इन लोगों ने जो किया वो तो आपने देखा। पाठशाला में अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोग के सबसे नए वीडियो का चैप्टर। कांग्रेस सांसद साहू के घर की दीवार, जमीन, सबसे क्या पैसा निकलने वाला है। अलमारियों के बाद इनकम टैक्स कैश किंग साहू के पाताल लोक में घुसी तो क्या मिला। साहू के खजाने की खोज का पार्ट 2 देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि आपको और तस्वीरें और जानकारी दूंगा, अब उसका चैप्टर। कांग्रेस के कैश किंग नाम से मशहूर हुए धीरज साहू के खजाने के कुछ और ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देश की किसी बड़ी से बड़ी बैंक के कैश डिपार्टमेंट में भी इतने नोट नहीं होंगे जितने अकेले धीरज साहू के यहां से छापे मारकर निकाले गए। कुछ वीडियो हमने आपको पाठशाला की शुरुआत में दिखाए। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हैं, अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखे,
और ये वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जिस तरह से ये नोट काउंट हो रहे हैं, जिस तरह से नोट भर के ले जाए जा रहे हैं, जिस तरह से नोटों को भरकर ले जाने के लिए बैग कम पड़ रहे हैं, वो सब इस नए वीडियो में दिख रहा है। आप देखिए ना कैसे नोटों की दीवार खड़ी कर दी गई है बैंक के अंदर। गिनते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। इतना नोट धीरज साहू के यहां से मिला है। और आप मशीन के अंदर देखिए, मशीन के अंदर शायद या तो ये गिनने की मशीन है, मैंने तो ऐसी मशीन देखी नहीं भाई, लेकिन या तो उसके अंदर इसको असेंबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन नोटों का अंबार दिख रहा है। धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोट इतने ज्यादा हैं कि बैग में रखने से पहले उनको एक दीवार के सहारे रखा जा रहा है, एक के ऊपर एक बंडल को। नोटों के इन बंडलों को उठाकर बैग और बोरियों में भरा जा रहा है। जरा वो वीडियो डालिए, ये देखिए। और इस कमरे में पीछे देखिए, पीछे भी बैग हैं और बगल में संदूक, सब में नोट है बॉस। और इतना वजन हो जा रहा है एक बैग का कि एक आदमी अकेले नहीं उठा पा रहा। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूं। बैग कम पड़ रहे हैं तो बोरियां मंगवाई जा रही हैं। ये देखिए, चावल की, आटे की, जो मिल रहा है तुम्हारे घर पे है, लाओ तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ। ऐसे बोरियां मंगा मंगा के नोट भरा गया है। इतना पैसा कांग्रेस सांसद के यहां से मिला और कांग्रेस कहती है कि ये उनको जवाब देना है, हमको नहीं देना है। बैग और बोरियों में भर भर के नोटों को बैंक में पहुंचाया जा रहा है। और ये कैश लोग के एक्सक्लूसिव वीडियो जब आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कई बार लोग मिल रहे, कह रहे हैं और कितना मिला बॉस, और कितना मिला बॉस। देखिए ना बॉस क्या मिला है। धीरज साहू के ठिकानों से जो नोट मिल रहे हैं उन्हें बैग और बोरियों में भरा जा रहा है। कंधे पर, पीठ पर रख कर ले जाना पड़ रहा है, कोई ऐसे हाथ से उठाकर लेके नहीं जा सकता, इतना भरे हुए ये बैग। एक आदमी नहीं उठा सकता। ट्रॉली पर 2 या 3 बैग रखकर उसको भी खींचना पड़ रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ट्रॉली पे रख के ले जाते हैं ना, वैसे इनको रखकर खींचना पड़ रहा है। कई बार तो 2-2 लोग इसको पकड़ के, भाई एक इतना हल्का होता तो एक आदमी धक्का दे देता, 2 लोग, एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है, 3 बैग अगर रखे हुए हैं तो इतना वजन हो जा रहा है। और फिर ये लोग उसको खींचते हुए इधर उधर से, हर जगह देखिए ना भाई, हर जगह तो बैग ही बैग है, संदूक ही संदूक है, उससे बचाते हुए ऐसे करते करते जो है वो उस कमरे में ला रहे हैं जहां नोटों की गिनती चल रही है। आप देख रहे हैं ये मिला है इस देश के अंदर। और इस खबर पर कुछ पत्रकार चर्चा भी नहीं कर रहे, ये भी अपने आप में विडंबना है। और इस पर इंडी गठबंधन भी उस तरह से हल्ला नहीं बना। भाई अभी बीजेपी सांसद के यहां से मिल गया होता तो संसद चल पाती, अभी संसद में हंगामा हो गया होता। लेकिन आप देखिए किस तरह से नोट मिल रहे हैं। दूसरा वीडियो डालिए। जिस जगह पर नोट गिने जा रहे हैं वहां का हाल आप देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे लोग गेहूं पिसाकर आटा लेकर आते कंधे पे, वैसे नोट भर के लाया है बैग में, देखिए, और नीचे पटक दिया। और जिधर देखिए आपको नोट ही नोट। ये देखिए टेबल पे नोट, उधर कोने में भाई जो है वो 2 बिस्लरी की बोतल, एक बड़ा जग, सब रख के पानी पी रहा है, नोट गिन रहा है। ये देखिए इधर भी टेबल पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। बड़ी सी टेबल है जिस पर बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। हर कर्मचारी के पास एक काउंटिंग मशीन लगी हुई, हर के पास। इतना भर भर कैसे, जैसे मजदूर नहीं करता है कि घर बन रहा है तो वहां पे ऐसे बहुत सारा जो है वो ईंट रख लेता है, लेके जाता है, वैसे लोग नोट लेके आ रहे हैं, पटक दे रहे हैं। गिनने वाला अलग परेशान, वो सोच रहा अब जाके चाय पीऊं, अब जाके ब्रेक लूं। उसको कह रहे हैं यहीं बैठो, यहीं गिनो, यहीं चाय आ जाएगी, यहीं पानी आ जाएगा। ये हिसाब हुआ इनकम टैक्स के लोगों का। इतने नोट, कर्मचारियों को नोट गिनने और लाने ले जाने में पसीना छूट जा रहा है। यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। एक बार आप फिर से इस पूरे वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि 350 करोड़, जो कि कहा जा रहा है कि 500 करोड़ के पार जाने वाला है, वो अपने आप में कितनी बड़ी रकम होगी। एक बार पूरा वीडियो दिखाइए लोगों को। ये तस्वीर देखते जाइए। पूरा वीडियो 2 मिनट से ऊपर का है। किस तरह से ये बैग लेकर भाई निकला। एक आदमी नोट भी कर रहा है, कितने बैग निकल रहे हैं। अब जरा इसको देखिए। इसमें भी नोटों के बैगों को हर पूरे कमरे में जहां देखिएगा वहां बैग, संदूक नजर आ रहा है। पुलिस वाला बैठा हुआ है जिसके सामने यहां काउंटिंग चल रही है। देखिए कंप्यूटर जैसा लगा हुआ है और मशीन में नोट रख के काउंट किए जा रहे हैं और नोट भरे जा रहे हैं। और इधर देखिए नोटों की कैसे पूरी दीवार खड़ी है। देख रहे हैं नोटों की दीवार। ये कांग्रेस सांसद के कैश लोग का नया वीडियो आपको दिखा रहा हूं। पीठ पे रखकर नोटों का बैग ले जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो देख रहा है उसका मुंह खुला रह जा रहा है भाई, कि मतलब एक एक बैग उठाकर ले जाने में उसका देखिए, उसका तो जैसे आप जिम में जाके पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, वो भाई का तो अलग एक्सरसाइज हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, यहां देखिए 3 बैग यहां रखा हुआ है इस ट्रॉली के ऊपर। 2 रखा है, एक भाई और लेकर आया है, उसको भी ट्रॉली पर रख रहा है और इस ट्रॉली को फिर अंदर लेके जा रहे हैं।
अंदर देखिए कितने पुलिस वाले बैठे हुए, ये एसबीआई का ब्रांच है। देखिए वहां से होता हुआ, गैलरी से होता हुआ, ये पूरा बैग जो है ट्रॉली पर रखा हुआ, ये अब अंदर जाएगा फिर से काउंटिंग के लिए। देखते जाइए अभी। और ये बैग जो है उधर देखिए, उधर पीछे देख रहे हैं टेबल, वहां अलग काउंटिंग चल रही है। इधर बैग देखिए, उधर पीछे काउंटर पर देखिए, वहां अलग काउंटिंग चल रही है। जिधर देखिएगा उधर नोट, नोट और नोट। ये इस देश के आजादी के बाद का सबसे बड़ी इनकम टैक्स की छापेमारी है और सबसे बड़ी रिकवरी है। वो जो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, वो तो इसके सामने कुछ नहीं है भाई। ये देखिए किस तरह से वहां पर नोटों का अंबार दिख रहा है, किस तरह से लोग जो है वो नोट गिन रहे हैं। वीडियो चलता जाता है, आपके होश उड़ते चले जाते हैं कि बॉस क्या ही चल रहा है इस देश के अंदर। ये देखिए कितने लोग, वो देखिए पीछे भाई कैसे ऐसे नोट जो है वो लेके आया मैडम के बगल में रखने के लिए। मैडम अलग परेशान है, यहीं रखोगे, लेकिन इधर नहीं तो उधर रखेगा, उधर नहीं तो उधर रखेगा। अभी नहीं तो अगली बारी आपकी आएगी, आपको गिनना ही पड़ेगा। मशीन लगे हुए हैं, बिस्लेरी का बोतल का डब्बा रखा हुआ है, वो बिस्लेरी का डब्बा खाली, इतना पानी पी गए ये लोग, पानी पी रहे हैं, नोट गिन रहे हैं। ये देखिए मशीनें, किस तरह से मशीनें लगी हुई। लेकिन कांग्रेस सांसद धीरज साहू का खजाना कितना बड़ा है, इसकी सटीक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से इनकम टैक्स कर्मचारी धीरज साहू के यहां से बरामद कैश को गिनते ही जा रहे हैं। और अब देखिए इसमें एंट्री हो गई है नई मशीन की। इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के बंगले में जमीन के नीचे बड़ा खजाना ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन लेकर आई। ये देखिए ये मशीन, ये लाल रंग की मशीन जमीन के नीचे छुपे हुए नोट, सोना, चांदी, हीरे, ज्वेलरी, अंदर कोई कमरा तो नहीं बना के रखा है जिसमें पैसा, ये सब ढूंढ लेती है। अच्छा, इसका नाम है जियो मशीन, जीईओ, जियोलॉजिकल वाला जीईओ। तो कुछ लोगों ने कह दिया कि जियो मशीन है, JIO। आहा, मोदी जी तो है अंबानी से मशीन बना लिए दूसरों का पैसा पकड़ने। अरे भैया ये जीईओ वाला जियो मशीन है। इस मशीन में ऐसी तकनीक होती है जिससे ये जमीन में कई मीटर नीचे तक दबी हुई चीजों को ढूंढ सकती है। इनकम टैक्स की टीम को शक है कि धीरज साहू के बंगले में जमीन के नीचे भी और खजाना छुपा हो सकता है। इसलिए आज धीरज साहू के लोहरदगा वाले बंगले की लॉबी और बगीचे के ऊपर यह जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन चलाई गई, ताकि जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है या नहीं छिपा है इसका पता लगाया जा सके। इनकम टैक्स के लोगों को यह भी शक है कि इस बंगले की दीवारों और पिलर्स में भी कैश या दूसरी कीमती चीजें छिपी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर जरूरत पड़ी तो बंगले के कुछ हिस्सों को तोड़ा भी जा सकता है, कहा जा रहा है। आज इनकम टैक्स के 12 अफसर धीरज साहू के परिवार के 3 लोगों को लेकर लोहरदगा वाले बंगले पर पहुंचे। आईटी की टीम की सुरक्षा के लिए CISF के कमांडोज भी थे और इस टीम ने बंगले के चप्पे चप्पे पर जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन को घुमाया ताकि खजाने की खोज की जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताता हूं कि यह मशीन काम कैसे करती है। इस तरह की ये जो मशीन है इसमें UV यानी अल्ट्रा वायलेट और IR यानी इंफ्रारेड डिटेक्टर सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम जमीन को स्कैन करते हुए उसमें छुपे हुए नोटों की खोज कर लेता है। इस मशीन से निकलने वाली UV रेज नोट की छपाई वाले स्पेशल कागज को ढूंढ लेती हैं। इसके अलावा नोटों में मेटल के तार का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी जगह बड़ी संख्या में नोट का भंडार होगा तो यह मशीन उस मेटल का पता लगाकर नोटों की जानकारी दे सकती है। जैसे देख रहे हैं इसमें ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना, तो ये क्या करती है, रेज नीचे भेजती है और अगर नीचे नोट है या मेटल है तो तुरंत ऊपर मशीन के स्क्रीन पर आ जाता है कि भैया यहां कुछ है। इस तरह की मशीन में साइज डिटेक्शन सिस्टम होता है जो जमीन में छुपी चीजों की आकृति के बारे में भी बता सकता है। जैसे नोट है कि ज्वेलरी है कि सिक्का है कि हीरा है, इन सब की आकृति तो अलग अलग होती है। इसके अलावा इस मशीन में मेटल डिटेक्टर सिस्टम भी होता है जिससे किसी भी तरह का मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसी कीमती चीजों को भी ढूंढा जा सकता है। धीरज साहू के झारखंड और ओडिशा के ठिकानों से अब तक 353 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह आंकड़ा अभी बहुत कम लग रहा है क्योंकि उसे धीरज साहू के यहां 500 से 600 करोड़ कैश मिलने की आशंका है। इसलिए धीरज साहू के ठिकानों के चप्पे चप्पे की खोज की जा रही है। धीरज साहू के यहां 353 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलना अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है आजाद भारत की। ऐसा कहा जा रहा है कि आजादी के बाद अब तक किसी नेता, किसी बिजनेसमैन के यहां एक बार में इतना कैश नहीं मिला। आज आपको भारत के कुछ पुरानी इनकम टैक्स रेड के बारे में भी बताता हूं जो अपने अपने दौर की तो बहुत बड़ी रेड मानी जाती थी,
लेकिन धीरज साहू के यहां जब रेड पड़ी तो सब छोटी दिखने लगी। जैसे 1981 में कानपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद और मशहूर कारोबारी सरदार इंदर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सरदार इंदर सिंह के घर पर एक साथ 90 लोगों की टीम ने तब रेड मारी थी। इस रेड की पूरी प्लानिंग इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर अलक कुमार बटबयाल ने की थी। 1981 में मारी गई इस रेड में 1.5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था, और वो उस जमाने में 1.5 करोड़ 1981 की बात बता रहा हूं, जिसे 45 लोगों ने 18 घंटे में गिना था। भाई तब इतनी मशीन नहीं थी नोट गिनने वाली, तो 18 घंटे लग गए 45 लोगों को 1.5 करोड़ गिनने में। यह रेड 3 दिन तक चली क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैश छुपे होने की सटीक जानकारी नहीं थी। आपको याद होगा 2018 में अजय देवगन की एक फिल्म रेड आई थी। यह फिल्म इसी घटना पर आधारित थी। इसके अलावा साल 2012 में यूपी के शराब कारोबारी पोंटी चड्डा के यहां इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी। इस रेड में इनकम टैक्स के 200 लोगों ने नोएडा, लखनऊ के अलग अलग ठिकानों से करीब 100 करोड़ रुपए बरामद किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेड में नोएडा के एक मॉल के बेसमेंट के कई पिलर्स में कैश छुपाया हुआ था, जिसे गैस कटर से काटकर वो पैसा निकाला गया। इसी तरह साल 2016 में कर्नाटक में जेडीएस के नेता और कारोबारी केसी वीरेंद्र के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनके यहां 32 किलो सोना और 6 करोड़ रुपया कैश मिला था। अगर सोने की कीमत आज के हिसाब से लगाई जाए तो करीब 20 करोड़ रुपए का तो सोना मिल गया। यह तो भारत की बात हुई, लेकिन भारत में हर रेड जो पड़ी वो साहू साहब के यहां जब नोट मिला है उसके सामने फेल हो गई। अब आपको विदेशों में होने वाली इस तरह की रेड का एक वीडियो दिखाता हूं। यह रूस के स्टावरोपोल इलाके में एक पुलिस अधिकारी का बंगला है। 2021 में इस पुलिस अधिकारी के बंगले पर रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की टीम ने छापा मारा। इस बंगले को देखकर जांच अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं। पुलिस वाले के बंगले के हर हिस्से में गोल्ड का सामान रखा हुआ था, जैसे दुबई का कोई शेख हो। सोने की कुर्सी पुलिस वाले के यहां, टेबल सोने का, सोफा सोने का, दीवारों पर सोने का काम, गोल्ड का काम, घर की रेलिंग भी सोने की निकली। इसके अलावा बाथरूम में टॉयलेट, शीट, वॉश बेसिन, पानी की टोटियां सब सोने का भाई ने लगा रखा था। यह रशिया का बता रहा हूं, रूस का। रूस के पुलिस अधिकारी पर आरोप था कि यह गैंगस्टर की मदद करता था और उसके बदले में पैसा लेता था। तो जब पैसा ले रहा था तो भाई ने पूरा नोट छाप लिया। नोट छाप लिया तो घर देखिए क्या बना। ये पुलिस वाले का घर लग रहा है, ये तो कोई दुबई के शेख का घर लग रहा है। आप देखिए, सोने की कुर्सी, सोने का टेबल, सोने का सोफा, देखते जाइए, गोल्ड का सोफा। ये देख रहे हैं दीवार में ऐसे ऐसे जो बना हुआ है आकृति टाइप, ये सब गोल्ड का है। गोल्ड की रेलिंग। सोचिए भाई के पास कितना पैसा होगा कि रूस के अधिकारी ने स्वर्ण महल बना दिया। बाहर से देखने में लग रहा है कि अच्छा बंगला तो है, लेकिन सोने का बंगला है, गोल्ड वाला बंगला है, ये किसको पता था। और अब इसको आप कंपेयर कीजिए कि आज भारत में जो मिल रहा है कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से। एक बार धीरज साहू के घर की कुछ तस्वीरें आपको फिर से दिखाता हूं। एक बार पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये इतना बैग भर भर के नोट निकला है। मतलब इस पर तो देश में अगर वाकई में नेताओं में ईमानदारी हो तो हंगामा होना चाहिए बॉस, कि ये क्या निकला है। इतना पैसा कि नोट गिनने की मशीन जो है वो धुआं धुआं हो जा रही। लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नोटों की दीवार खड़ी हो रही है। बैग में भर के, बोरे में भर के हर जगह नोट ले जाया जा रहा है, और इस पर देश में हंगामा नहीं है क्योंकि सांसद कांग्रेस का है, इसलिए कोई हंगामा नहीं हो रहा। और यही अगर बीजेपी का होता तो हंगामा होता। इसमें से हो सकता है कुछ पैसा जो है वो ईमानदारी का भी हो, सारा पैसा भी हो सकता है ईमानदारी का हो। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कौन घर में रखता है। और अगर सब ईमानदारी का पैसा है तो धीरज साहू कहां है? सामने आकर कुछ बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते कि इतना पैसा कहां से आया। और ये तस्वीरें इस देश को हिलाकर रख देने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको किस्सा अनसुना में बताऊंगा कि पीएम मोदी मंच पर अचानक टेबल क्यों उठाने लगे।
और पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। यह किस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और दूसरों के प्रति उनके सम्मान से जुड़ा है। आज रायपुर में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर कुछ ऐसा कर दिया जिससे हर कोई उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है। असल में जब शपथ ग्रहण शुरू होने वाला था तभी राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन की टेबल उनकी कुर्सी से थोड़ी दूर खिसक गई थी, मतलब उधर रखी हुई थी। जब मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने यह सब देखा तो उन्होंने खुद ही टेबल को खिसकाकर उठाकर राज्यपाल की कुर्सी के सामने पहुंचा दिया। आप देखिए, पीएम खुद उठाकर राज्यपाल के सामने कर रहे हैं। राज्यपाल भी नहीं कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि कोई अधिकारी आएगा करेगा, क्योंकि उस पर माइक रखा था और बोलना राज्यपाल को था। तो पीएम ने कोई आके करेगा, मैंने खुद उठाया और खुद कर दिया। पीएम को ऐसा करते देख मंच पर मौजूद बाकी नेता भी दौड़े दौड़े उनकी मदद के लिए आए, लेकिन तब पीएम मोदी टेबल को सही जगह तक पहुंचा चुके थे। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद जब मंच पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगने का अनाउंसमेंट हुआ तो उस वक्त राज्यपाल का माइक दूसरी तरफ घुमा हुआ था। इस बार भी पीएम मोदी ने राज्यपाल के प्रति सम्मान दिखाते हुए खुद ही उनके लिए माइक को ठीक किया और कहा कि उठ के जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से अनुमति दे दीजिए। अन्य राज्यपाल